लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है सच्चा मन फिराव। प्रियो, परमेश्वर हमारे मन फिराव से तब प्रसन्न होता है जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और उस मन फिराव के योग्य फल लाते हैं। अर्थात जब कोई उस पापमय अंधकार से बाहर निकलता है और उस बुराई के मार्ग का त्याग करता है जो प्रभु की दृष्टि में उचित नहीं, और जहाँ परमेश्वर का वास होता है उस ज्योति में चलता है, अर्थात पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलता है, जो वचन हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं, जो वचन हमें अनंत जीवन की ओर ही ले चलते हैं, जो वचन हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, जो वचन हमारे मन को मसीह में नया करते जाते हैं, तो वह परमेश्वर की दृष्टि में उचित आचरण करता है और उसमें पवित्र आत्मा का फल दिखाई देता है, और तब ही वह अच्छा फल लाता है, बुरा फल नहीं लाता, और तब ही वह मन फिराव के योग्य फल लाता है। परंतु यदि कोई अपने पापों को मान लेता है तो भी अंधकार में चलता है, तो वह सत्य पर नहीं चलता और परमेश्वर से सहभागिता नहीं रखता, इसलिए कि परमेश्वर की पाप के साथ सहभागिता नहीं होती। परंतु यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि यह ही प्रभु की दृष्टि में पापों को मान लेना होता है। और वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसीलिए मन फिराव केवल ऊपरी शब्दों से नहीं होता। सच्चा मन फिराव तब होता है जब हमें अपने पापों का, अपनी गलतियों का एहसास होता है, और जब हम उसका त्याग करके अंधकार से बाहर निकलकर ज्योति में चलने का निर्णय करते हैं, तब ही परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। और जब हम उस निर्णय पर अमल करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के सम्मुख चलने लगते हैं, औरों से भी प्रेम से चलते हैं, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य बने रहते हैं, क्योंकि विश्वास यदि कर्म सहित न हो तो वह अपने स्वभाव में मरा हुआ होता है। इस रीति से हम अपने मन फिराव के योग्य फल नहीं लाते हैं, तो हमारा मन फिराव भी परमेश्वर की दृष्टि में व्यर्थ होता है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।